सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आप लोगों को मेरी शक्ल से पता तो चल ही गया होगा अब तक कि मैंने बस अभी अभी अपनी आंखें खोली हैं, और ये भी पता होगा कि अब सिर्फ आंखें खोलने से काम नहीं चलता, आंखें खोलने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब मुझे आगे भी कुछ क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे नहाने जाना पड़ेगा। सो बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे बस ब्रेक बस इतना ही था, मैं नहा चुकी हूँ फाइनली। ये भी बहुत बड़ा काम होता है मेरे लिए, तो बहुत ही बड़ा काम होता है। मतलब और कोई दुनिया का काम करवा लो, उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं है जितनी नहाने में होती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सच बात है। तो चलो आज हम आप लोगों को एक बात बताते हैं। वैसे तो मेरे दोस्त काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, एज एवरीवन नो दैट। जो मेरे साथ रहा है, मेरे पास रहा है, वो ये बात जानता होगा कि मेरे दोस्त काफ़ी जल्दी मतलब बन जाते हैं। हम अपने दोस्तों को मतलब जो मेरी लाइफ में आता है वो मेरा दोस्त बन जाता है, अपने आप बन जाता है। पता नहीं मतलब बन जाता है, कैसे बन जाता है पता नहीं, वो अपने आप ही मेरा ठीक ठाक दोस्त बनता है। फिर उसके पहले बात होती है, फिर वो थोड़ा सा इंटरेक्ट स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद वो मेरा थोड़ा अच्छा दोस्त बनता है, फिर बहुत अच्छा दोस्त बनता है, और बहुत ज़्यादा तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही बन जाता है। मतलब लोगों के दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और मेरे बेस्ट फ्रेंड की संख्या ज़्यादा है। तो शुरुआत करते हैं पहले बेस्ट फ्रेंड से कि वो मेरा कैसे बना। मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड पहली जो लंबी टिकने जो अभी तक मेरे साथ है वो कैसे बनी बताते हैं। तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो ऐसे बनी कि मतलब हम क्लास 10th में पढ़ते थे, 10th में थे उस वक्त, और पढ़ने में तो भगवान दया से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इतने ज़्यादा अच्छे थे, अब क्या ही बताएं हम। चलो छोड़ो उस बात को, जाने दो। तो हम इतने ज़्यादा अच्छे थे उसमें कि मतलब, और जो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो सच में अच्छी थी पढ़ने में। भाई वो सही थी, अच्छी थी वो पढ़ने में, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छी थी पढ़ने में। तो एक होता है ना, स्कूल में कुछ लड़कियां होती हैं जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बुली करते हैं लोगों को, मतलब छेड़ने में, दूसरों को मजाक उड़ाने में। कोई जा रहा है तो उसका मजाक उड़ा देना, उसको छेड़ देना, ये सब करने में बहुत बिलीव रखते हैं और काफ़ी करते हैं। लोगों को परेशान मतलब परेशान नहीं कह सकते, उनका मजाक उड़ाते हैं तरीके से, हर दूसरे इंसान का। तो उस टाइम पे हम उन लोगों में आते थे जिनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मतलब हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। और वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब तब नहीं थी, तो उसकी ये बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा ये आदत थी का मतलब एक मजाक कर देना उसके साथ, उसकी हल्की बहुत इंसल्ट करना, या उसका मजाक उड़ाते रहना, या कोई भी अगला इंसान जा रहा है उसकी तरफ देख के उसकी मतलब उसको मजाक उड़ाना, कि उसको मतलब उसको पता भी चल जाए कि हाँ उसी के बारे में बात चल रही है, उसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और एक दो बार हम भी इस चीज़ के शिकार बने थे। तब हम फ्रेंड्स नहीं थे, तब हम बस क्लास फेलोज थे, और हमको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मतलब इतनी ज़्यादा नापसंद थी कि हम उधर तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। वो मेरी वाली लाइन के जस्ट बीच वाली लाइन में, दूसरी वाली लाइन में बैठती थी। पर मजाल क्या, मेरी मुंडी उधर घूम जाए उन लोगों की तरफ, हम घूम ही नहीं सकते थे। हम बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा नफरत थी हमको उस लड़की से, इतनी ज़्यादा उस इंसान से नफरत थी कि हम उधर घूम भी नहीं सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे क्लास टीचर, जो शायद ये बात जानते थे या नहीं भी जानते थे, और हम तो हमेशा से बहुत ही अच्छे रहे पढ़ने में, मज़ा था। तो जो मेरी फ्रेंड थी मतलब है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ने में थी। तो सर ने कुछ भी सोचा, और टीचर आदमी ऐसे ही होते हैं, मतलब थोड़ा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रहते हैं। तो मतलब जो टीचर थे वो एक तरीके से हट चुके थे मेरे से, पूरी तरीके से वो हट चुके थे। उनको मेरा केस पता है, वो बच्चे होते हैं ना जिनके टीचरों को केस लगता है इम्पॉसिबल, लगता है भाई ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे से नहीं होने वाला हैंडल। तो वैसा ही कुछ मेरा भी था। हालांकि ये बहुत प्राउड वाली बात नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। तो फिर उन्होंने जो अपना दिमाग लगाया भाई साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमें उस लड़की के साथ बिठा दिया जिससे उस पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नफरत करते थे हम। नफरत करते थे मतलब हमें बिल्कुल फूटी आँख नहीं भाती थी वो। ऐसा लगता था कि भाई ये मेरे सामने ना पड़े बिल्कुल भी।
और भगवान दया से टीचर जी ने, सॉरी टीचर ही की दया थी, वो भगवान भी बेचारा क्या ही करे, जब यहाँ टीचर ही मेरे पीछे पड़ चुके थे तो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए मेरे पर कृपा अपनी दिखाते हुए हमको उन्होंने हमें बिठा दिया उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ। जिस चीज से दर्द मिले बार बार करता है वही सजना, जिस चीज से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा सा ख्याल कर साडा दिल लोहे दाता नहीं सजना, साडा दिल लोहे दाता नहीं सजना। तब वो दो थी, मतलब वो ऑलरेडी दो बेस्ट फ्रेंड्स थी। तो अब भाई हम तो बहुत नफरत करते हैं, तगड़ी वाली नफरत करते हैं उनसे कि मतलब बस नज़र ना आएंगे लोगों को। अब हमको सर ने उन्हीं के साथ बिठा दिया। अब भाई साहब गए, अब वहाँ बैठ के मेरा सब चालू, रोना धोना, सिकवे गिले खाली मन में ही थे क्योंकि बताया तो जा नहीं सकते थे किसी से। और भाई साहब वो भी अपनी फितरत से मजबूर थी, उन्होंने भी चालू कर दिया अपना, मतलब जिस चीज़ का डर था वो वही हुआ, उन्होंने चालू कर दिया अपना मजाक उड़ाना, इंसल्टिंग है, मतलब मजाक उड़ाने का मतलब है वो आदत ही, एक नेचर होता है ना रोस्ट करना, उन्होंने चालू कर दिया। वो रोस्टिंग वाली आदत होती है कि लोगों को मतलब आते जाते लोगों को रोस्ट कर दो वगैरह वगैरह, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब मेरा रोना चालू रोना, मेरे पड़ोस में बंदी बैठी है, हम एकदम साइड में, मेरे पड़ोस में बंदी बैठी है, मजाल क्या उसकी तरफ मुड़ जाए, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा हमने उसकी तरफ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन उन्होंने एक बार मेरे से बोला। तो अब मतलब थोड़ा वो होता है ना कि अगर कोई सही से बोल दे एक बार तो मतलब बोलना पड़ जाता है, रिप्लाई करना पड़ जाता है, आखिर साथ में बैठा है इंसान को। तो 2-3 दिन तो मेरा खूब रोना धोना चला आपस में, और गुस्सा, अंदर से गुस्सा थी कि हम कुछ कर नहीं सकते यार, कैसे क्या करें, इनसे कैसे दूर हो, क्या करें, सर ने इनके साथ बिठा दिया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने एक बार मेरे से लंच के लिए पूछा, क्या लंच करोगी? तो भाई पहले दिन तो बड़ा नहीं, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, कैसे इनके में लंच कैसे कर सकते हैं, भाई दुश्मन है मेरी, ये दुश्मन, याद रखना इस बात को, दुश्मन है मेरी। फिर धीरे 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 उन्होंने जब बात करनी स्टार्ट करी तो एक बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर धीरे धीरे करते 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 ऐसे ही हम लोग की थोड़ी बहुत बात होने लगी। पर पसंद स्टिल आई डोंट लाइक हर, बस वो बात हो जाती थी क्योंकि वो बात करती थी तो बोलना पड़ जाता था, रिप्लाई करना पड़ जाता था। अब भाई धीरे धीरे चल रहा है। फिर थोड़े ही टाइम बाद हम लोगों की फ्रेंडशिप होना स्टार्ट होती है, मतलब जैसी वो है वैसे हम भी होना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब जो चीज़ हमको बिल्कुल ना पसंद थी वो हमने भी करना स्टार्ट कर दी। अब वो होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजे पर रंग चढ़ता है, वही मेरे साथ हुआ कि खरबूजे को देख के खरबूजे पर रंग चढ़ने लगा। मतलब जो चीज़ अब हमको ना पसंद थी अब हम वो करते घूम रहे थे सबके साथ, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब अब हम लोग फ्रेंड्स बन चुके थे। तो हमने आपको बताया था उस टाइम पे उसकी ऑलरेडी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी। तो ऐसा हुआ कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर हम जैसे ही आए धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती रही। और अब ये है कि भाई साहब वो उसकी नॉर्मल फ्रेंड हो गई है और हम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं, या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है, जो जिससे हम इतनी ज़्यादा सख्त नफरत करते थे वो मेरी अब बेस्ट फ्रेंड है। तो ये हो गई मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की कहानी। अब नेक्स्ट जो बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चलिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मतलब जो भी आप लोगों के सवाल हैं आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो एक ने मेरे से किसी एक ने क्वेश्चन किया था कि आप कहाँ से हैं, तो उसके लिए हम आपको मतलब इतना डीपली तो नहीं बताया जा सकता ऑब्वियसली, बट हाँ इतना बता सकते हैं कि हम यूपी से हैं। और दूसरा सवाल मेरे से किसी ने किया था कि आर यू डेटिंग और मैरिड। तो भाई क्या मेरी शक्ल से मैरिड लगता है क्या? इतने ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा एज लगती है क्या यार कि हम मैरिड लग रहे हैं? खैर ना डेटिंग है ना मैरिड, कोई नहीं है भाई, सिंगल लोग हैं, सिंगल। क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? यस मैरिड और
डेटिंग वगैरह के नाम ले लेके। सिंगल है भाई, सिंगल। जीवन में सिंगल लिखना ही, सॉरी सिंगल रहना ही लिखा है। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी, बेस्ट फ्रेंड वाली स्टोरी पसंद आई हो, फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सब, और बेल बजाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम दूसरी बेस्ट फ्रेंड की, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम सेकंड जो दूसरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी स्टोरी सुनाएंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग लाइक एंड कमेंट बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। अगर बोर हो रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, चल तो ठीक है फिर। ओके, बाय बाय, टाटा, लव या।